कभी ऐसा होता है कि रात में अच्छी नींद चाहिए लेकिन हाथ से फोन छूटता ही नहीं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम इसी की बात करेंगे कि कैसे आरामदायक नींद की हमारी चाह और फोन से हमारा लगाव एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। चलिए पता करते हैं कि हमारे हाथ की ये छोटी सी डिवाइस हमारी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई है। हाँ, ये तस्वीर हम सब जानते हैं इसे, है ना? सोने से ठीक पहले फ़ोन पर स्क्रॉल करना। यही वो आदत है जो हमें लगता है कि हमें दुनिया से जोड़ रही है, पर असल में ये हमें हमारी नींद से ही दूर कर रही है। आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। हमारी अच्छी गहरी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मोबाइल फोन है। इस पूरी चर्चा में हम यही समझेंगे कि आखिर ये डिवाइस हमारी आराम करने की जो नेचुरल काबिलियत है उसे कैसे और क्यों खराब कर रही है। ये बात थोड़ी अजीब है ना? एक ऐसी चीज जो हमें दोस्तों, परिवार और दुनिया भर की जानकारी से जोड़ने के लिए बनी है, वो हमें हमारे शरीर की सबसे जरूरी चीज यानी नींद से ही डिस्कनेक्ट कर रही है। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है, इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक कारण हैं जो बताते हैं कि सोने से पहले फोन का इस्तेमाल हमारी नींद को कैसे बर्बाद कर सकता है। इस कहानी का हीरो है मेलाटोनिन। ये हमारे शरीर का सोने वाला हार्मोन है। जैसे ही अंधेरा होता है हमारा दिमाग इसे बनाना शुरू कर देता है और ये हमारे पूरे शरीर को सिग्नल देता है कि चलो भाई, अब सोने का टाइम हो गया। ये हमारी नींद की साइकिल का डायरेक्टर है, समझ लीजिए। और यहाँ एंट्री होती है विलन की, हमारे फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट। ये नीली रोशनी सीधे सीधे मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोक देती है। मतलब ये हमारे दिमाग को धोखा देती है। उसे लगता है कि अरे अभी तो दिन है, सोने का वक्त हुआ ही नहीं है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ ब्लू लाइट की नहीं है। फोन कई और तरीकों से भी हमारी नींद पर हमला करता है। लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया या न्यूज़ से दिमाग का एक्टिव हो जाना और यहाँ तक कि फ़ोन से निकलने वाली रेडियो तरंगे भी हमारी नींद में खलल डालती हैं। ज़रा सोचिए, आप बस सोने ही वाले हैं, गहरी नींद में जाने की तैयारी है और तभी टिंग, एक नोटिफिकेशन। हर मैसेज, हर अलर्ट हमारे दिमाग को बार बार जगाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम कभी उस गहरी, सुकून वाली नींद तक पहुंच ही नहीं पाते जिसकी हमारे शरीर को सच में ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हमारी जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है? जब हम ठीक से सो नहीं पाते तो हमारा शरीर और दिमाग कैसा महसूस करते हैं? चलिए इसके कुछ गंभीर नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला असर तो सुबह उठते ही दिखता है। दिमाग एकदम फॉगी सा लगता है ना? कुछ भी सोचने समझने में, ध्यान लगाने में मुश्किल होती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग को रात भर आराम मिला ही नहीं। और असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, हमारी याददाश्त पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। पता है, गहरी नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर की यादों को पक्का करता है। तो जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो जाहिर है याददाश्त कमजोर होगी और नई चीजें सीखना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ एक दो रात की बात नहीं है। जब ये रोज रोज होता है तो इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लंबे समय तक तनाव, चिंता और एक अजीब सी थकावट महसूस होती रहती है। पर घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इसका हल है, और हल कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। कुछ बहुत ही आसान और असरदार तरीके हैं जिनसे हम अपनी नींद वापस पा सकते हैं। बस एक नंबर याद रखना है, 60। मतलब सोने से 60 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन को बाय बाय बोल देना है। ये 1 घंटा हमारे दिमाग को शांत होने और मेलाटोनिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा मैजिक नंबर है 3। अपने फोन को बिस्तर से कम 3 फीट की दूरी पर रखें। सबसे अच्छा तो ये है कि उससे दूसरे कमरे में ही चार्ज पर लगा दें। ये छोटी सी दूरी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो सवाल उठता है कि फोन नहीं तो फिर क्या करें? अरे बहुत कुछ है। फोन को रखिए साइड में और उसकी जगह कोई अच्छी सी किताब पढ़िए, कोई हल्का फुल्का संगीत सुनिए या बस कुछ मिनट के लिए गहरी सांसें लीजिए। ये सारी चीजें दिमाग को शांत करती हैं, उसे एक्टिव नहीं करती। चलिए कुछ और प्रो टिप्स भी देख लेते हैं। अगर फोन पास रखना बहुत जरूरी है तो उसे डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें। पढ़ने के लिए तेज लाइट की जगह एक डिम लैंप का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, रोज एक ही टाइम पर सोने और जागने की आदत डालें। तो जब हम ये सब आदतें अपना लेंगे तो होगा क्या? इसका फायदा क्या है?
जब हम अपनी नींद को अहमियत देते हैं और फ़ोन को उसकी सही जगह दिखाते हैं, तो इसका हमारी ज़िंदगी पर ज़बरदस्त पॉजिटिव असर पड़ता है। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर आते हैं कि अच्छी नींद का असली रहस्य या फॉर्मूला है क्या? और जवाब इस सीधे से हिसाब में छिपा है। अच्छी नींद का मतलब है एक अच्छा तेज दिमाग और एक सेहतमंद शरीर। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कोई अच्छी नींद लेता है तो असल में वो अपनी पूरी सेहत पर इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो बस आज रात से ही ये छोटा सा फैसला लेकर देखिए, फ़ोन को दूर रखिए। ये सिर्फ एक आदत बदलने की बात नहीं है, ये अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपने दिमागी सुकून को वापस पाने के बारे में है। हमारी नींद बहुत कीमती है और उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। Thanks for watching. Please subscribe the channel, Banking, Finance and Taxation.